औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल माइदा मदनिया। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, पूरे करो अहद व पैमान। हलाल किए गए हैं तुम्हारे लिए मवेशी सिवाय उनके जो आगे बयान किए जाएंगे तुमसे, लेकिन हलाल न समझो शिकार करने को जबकि हो तुम एहराम में। बेशक अल्लाह हुक्म देता है जो चाहे। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, मत बेहुरमती करो अल्लाह की निशानियों की, और ना हुर्मत वाले महीने की, और ना नियाज़े काबा के जानवरों की, और ना उनकी जिनके गले में पट्टे हैं, और ना उनकी जो जा रहे हों बैतुल हराम की तरफ तलाश करते हुए फजल अपने रब का और उसकी खुशनुदी। और जब तुम एहराम उतार दो तो शिकार कर सकते हो। और ना आमादा करे तुमको दुश्मनी किसी कौम की कि उसने रोका था तुमको मस्जिद एहराम से, इस बात पर कि तुम ज्यादती करने लगो। और ताउन करो नेकी में और परहेजगारी में, और मत ताउन करो गुनाह में और जुल्म में, और डरते रहो अल्लाह से। बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। हराम किया गया है तुम पर मुर्दार खून, खंजीर का गोश्त, और वो जानवर के पुकारा गया हो गैरुल्लाह का नाम जिस पर, और जो मरा हुआ गला घोट कर, या चोट से, या बुलंदी से गिर कर, या सींग लगने से, और वो जिसे खाया हो दरिंदे ने, मगर जिसको तुमने ज़िबा कर लिया, और वो भी हराम है जो ज़िबा किया गया आस्ताने पर। और ये कि किस्मत मालूम करो तुम जुए के तीरों से, ये सब कुछ गुनाह है। आज मायूस हो चुके हैं काफिर तुम्हारे दीन की तरफ से, बस मत डरो तुम उनसे और मुझ ही से डरो। आज मुकम्मल कर दिया है मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, और पूरी कर दी तुम पर अपनी नेमत, और पसंद कर लिया है तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन। अलबत्ता जो मजबूर हो जाएं भूख से और खाएं बगैर रुग़बत गुनाह के, तो बेशक अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है और रहम करने वाला है। तुमसे पूछते हैं ए रसूल, कौन सी चीज़ें हलाल की गई हैं? उनके लिए कह दो कि हलाल की गई हैं तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ें, और जो सुधार रखे हैं तुमने शिकारी जानवर शिकार पर दौड़ाने के लिए, कि सिखाते हो तुम उनको वो तरीका जो सिखाया है तुमको अल्लाह ने, सो खाओ उसमें से जो वो पकड़ रखे तुम्हारे लिए, और लो नाम अल्लाह का उस पर, और डरते रहो अल्लाह से। बेशक अल्लाह देर नहीं करता हिसाब लेने में। आज हलाल कर दी गई हैं तुम्हारे लिए सब पाकीज़ा चीज़ें, और खाना उन लोगों का जिन्हें दी गई किताब हलाल है तुम्हारे लिए, और तुम्हारा खाना हलाल है उनके लिए। और हलाल है पाकदामन औरतें मुसलमानों में से, और पाकदामन औरतें उन लोगों में से जिन्हें दी गई किताब तुमसे पहले, जब अदा करो तुम उनको उनके महर कैद निकाह में लाने के लिए, ना शहवत रहने के लिए, और ना चोरी छुपे आशनाई करने को। और जिसने इनकार किया ईमान के रविश पर चलने से तो अकारत गए उनके अमाल, और वो होगा आखिरत में खसारा उठाने वालों में से। ए ईमान वालो, जब खड़े हो तुम नमाज के लिए, तो धो लो अपने मुंह और अपने हाथ कहनियों तक, और मसा कर लो अपने सर का, और धो लो अपने पाँव टखनों तक। और अगर हो तुम हालत जनाबत में, तो नहा धोकर अच्छी तरह पाक हो जाओ। अगर हो तुम बीमार या सफ़र में, या आया हो कोई तुम में से बैतुल खला से, या मुबाशरत की हो तुमने औरतों से, फिर ना मुयसर हो तुमको पानी, तो तयम्मुम कर लो पाक मट्टी से, सो मसा करो अपने मुंह का और अपने हाथों का उससे। नहीं चाहता अल्लाह के मुब्तला करे तुमको किसी किस्म की तंगी में, बल्कि चाहता है कि पाक करे तुमको और पूरी करे अपनी नेमत तुम पर, ताकि तुम उसका शुक्र अदा करो। और याद करो अल्लाह का एहसान जो उसने तुम पर किया, और उसके अहद को जो उसने तुमसे लिया, जब कहा था तुमने कि हमने सुना और माना, और डरते रहो अल्लाह से। बेशक अल्लाह खूब जानता है दिलों के राज़ों को। ए ईमान वालो, बनो तुम कायम रहने वाले रास्ते पर अल्लाह की खातिर, गवाही देने वाले इंसाफ की, और ना बाइस से बने तुम्हारे लिए दुश्मनी किसी कौम की कि ना करो तुम इंसाफ करो। यही बात ज़्यादा करीब है तकवा के, और डरते रहो अल्लाह से। बेशक अल्लाह खूब खबर है उससे जो कुछ तुम करते हो। वादा किया है अल्लाह ने उन लोगों से जो ईमान लाए और किए, जिन्होंने नेक अमल किए हैं, उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम। और जिन्होंने कुफ्र किया और जुठलाया हमारी आयात को, यही लोग हैं दोज़खी। ऐ ईमान वालों, याद करो अल्लाह के उस एहसान को जो उसने तुम पर किया, जब कष्ट किया था एक गुरोह ने कि दस्त दराजी करे तुम पर, तो रोक दिए उसने उनके हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ने से। और डरते रहो अल्लाह से, और अल्लाह ही पर चाहिए कि भरोसा करें ईमान वाले। बिलाशुबा लिया था अल्लाह ने अहद नबी इसराइल से, और मुकर्रर किए थे हमने उनमें 12 सरदार, और कहा अल्लाह ने बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अगर तुम कायम रखोगे नमाज, और देते रहोगे ज़कात, और ईमान लाओगे मेरे रसूलों पर, और मदद करोगे उनकी, और कर्ज दोगे अल्लाह को कर्ज हसना, तो ज़रूर दूर करूँगा मैं तुम में से तुम्हारे गुनाह, और ज़रूर दाखिल करूँगा तुमको जन्नतों में के बहती हैं उनके नीचे नहरें। मगर जिसने कुफ्र किया उसके बाद भी तुम में से, तो बेशक भटक गया वो सीधे रास्ते से, फिर इस वजह से कि तोड़ा उन्होंने अपना अहद, दूर कर दिया हमने उनको अपनी रहमत से, और कर दिया हमने उनके दिलों को इतना सख्त के बदल देते हैं वो कलाम अल्लाह को उसकी असल जगह से, और भुला बैठे वो बड़ा हिस्सा उस तालीम का नसीहत की गई थी उन्हें जिससे। और ए पैगंबर, होते रहो
और ए पैगंबर होते रहते हो तुम आगाह किसी न किसी खयानत पर उन लोगों के माँ सिवाय चंद के उनमें से, सो माफ़ कर दो उन्हें और दरगुजर से काम लो। बेशक अल्लाह पसंद करता है अच्छा सलूक करने वालों को। और उन लोगों से भी जो कहते हैं हम नसारा हैं, लिया था हमने पुख्ता अहद, फिर भुला बैठे वो भी बड़ा हिस्सा उस तालीम का। याद दहानी कराई गई थी उन्हें जिसके ज़रिए से बस डाल दिया हमने उनके दरमियान बुग़्ज़ व अना रोज़े क़यामत तक के लिए, और अनकरीब बताएगा उनको अल्लाह के वो दुनिया में क्या करते रहे। ए अहले किताब, बिलाशुबा आ गया है तुम्हारे पास हमारा रसूल जो खोल खोल कर बयान करता है तुम्हारे लिए बहुत कुछ उसमें से जो तुम छुपाते थे किताब में से, और दरगुजर करता है बहुत सी बातों से। बेशक आ गई है तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से रोशनी और किताब मुबीन, दिखाता है उसके ज़रिए से अल्लाह हर उस शख्स को जो तालिब हो उसकी रज़ा का सलामती की राहें, और निकालता है उनको अंधेरों से रोशनी की तरफ और अपने इज़्न से, और चलाता है उनको सीधी राह पर। बेशक कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि यकीनन अल्लाह मसीह अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम है। ए पैगंबर कह दो किसी का बस चल सकता है अल्लाह के आगे ज़र्रा भी, और अगर चाहे हलाक करना मसीह अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम को, उसकी माँ को और उन लोगों को जो ज़मीन में है सबको, और अल्लाह ही के लिए है बादशाही आसमानों की ज़मीन की और उसकी जो उनके दरमियान है, पैदा करता है जो चाहे, और अल्लाह तो हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। और कहते हैं यहूद नसारा हम बेटे हैं अल्लाह के और उसके चहीते हैं। कह दो फिर क्यों सज़ा देता है तुम्हें तुम्हारे गुनाहों पर? नहीं, बल्कि तुम भी बशर हो उन्हीं में से जो उसने पैदा फरमाए हैं। बख्श दे जिसे चाहे और अजाब दे जिसे चाहे, और अल्लाह ही के लिए है बादशाही आसमानों की और ज़मीन की और उसकी जो उन दोनों के दरमियान है, और उसकी तरफ सबको लौट कर जाना है। ए अहले किताब, बेशक आया है तुम्हारे पास हमारा रसूल जो बयान करता है तुम्हारे लिए हमारे अहकाम, एक मुद्दत तक सिलसिला रिसालत मुंतका रहने के बाद। मुबादा कहो कि तुम के नहीं आया हमारे पास कोई खुशखबरी देने वाला और ना डराने वाला, बस आ गया है तुम्हारे पास खुशखबरी देने वाला और डराने वाला, और अल्लाह हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, ऐ मेरी कौम याद करो अल्लाह का एहसान अपने ऊपर इस बात का कि पैदा किए उसने तुम में नबी और बनाया तुमको बादशाह और दिया तुमको जो कुछ नहीं दिया था किसी को भी अहले आलिम में से। ए बिरादरान कौम, दाखिल हो जो अर्ज़ मुक़द्दस में जो लिख दी है अल्लाह ने तुम्हारे लिए, और न पसपा हो जाना मुकाबले से अपनी पीठ मोड़ कर, ऐसा करोगे तो पलटोगे तुम नाकाम हो नामुराद। कहने लगे ए मूसा अलैहिस्सलाम, बेशक वहाँ आबाद है एक कौम बहुत ताकतवर, और हम हरगिज़ न दाखिल होंगे उसमें जब तक कि ना निकल जाएं वो वहाँ से, अलबत्ता अगर वो निकल जाएं वहाँ से तो हम ज़रूर दाखिल होंगे। कहा दो मर्दों ने उन्हें डरने वालों में से के इनाम किया था अल्लाह ने जिस पर कि दाखिल हो जाओ तुम उन पर हमला करके दरवाजे में, फिर जब दाखिल हो जाओगे तुम उसमें तो बेशक तुम ही गालिब रहोगे, और अल्लाह ही पर भरोसा करो और अगर हो तुम ईमान वाले। उन्होंने कहा ए मूसा अलैहिस्सलाम हम हरगिज़ ना दाखिल होंगे उसमें कभी। उन्होंने कहा ए मूसा हम हरगिज़ ना दाखिल होंगे उसमें कभी, जब तक मौजूद हैं वो लोग वहाँ सो जाओ तुम और तुम्हारा रब और जंग करो तुम दोनों, हम तो यहीं बैठे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे रब नहीं मेरे इख्तियार में मगर मेरी ज़ात और मेरा भाई, बस फैसला फरमा दे तू दरमियान हमारे और इस नाफरमान कौम के। इरशाद हो अच्छा तो वो मुल्क हराम कर दिया गया है उन पर 40 साल के लिए भटकते फिरेंगे ये लोग ज़मीन में, सो ना गम खाओ तुम इस नाफरमान कौम पर। और सुनाओ उनको किस्सा आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का बेकमो कासित, जब पेश की दोनों ने कुर्बानी तो कबूल कर ली गई, उनमें से एक की और ना कबूल हुई दूसरे की। उसने कहा मैं ज़रूर तुम्हें कत्ल कर दूंगा। उसने जवाब दिया हकीकत यह है कि कबूल करता है अल्लाह कुर्बानी परहेज़गारों की, और अगर बढ़ाएगा तू मेरी तरफ अपना हाथ मुझे कत्ल करने के लिए तो मैं नहीं बढ़ाऊंगा अपना हाथ तुझे कत्ल करने के लिए। यकीनन मैं डरता हूँ अल्लाह से जो रब है सब जहानों का, अलबत्ता मैं चाहता हूँ समेट ले तू मेरा गुनाह भी और अपना गुनाह भी, फिर हो जाए तो अहले दोज़ख में से, और यही है सज़ा ज़ालिमों की। बिल आखिर मरगूब बना दिया उसके लिए उसके नफ्स ने कत्ल करना अपने भाई का, सो कत्ल कर दिया उसने और हो गया वो शामिल है नुकसान उठाने वालों में। फिर भेजा अल्लाह ने एक कौवा जो खरीदने लगा ज़मीन को ताकि वो दिखाए कि किस तरह छुपाए लाश अपने भाई की। बोला हाय मेरी बदबख्ती, क्या मैं इससे भी आजीज़ हूँ कि होता मिस्ल इस कौवे के और छुपा सकता लाश अपने भाई की। गर्ज के हो गया वो नादिम। इसी वजह से फ़र्ज कर दिया हमने बनी इसराइल पर कि जिसने कत्ल किया किसी इंसान को बगैर उसके कि उसने किसी की जान ली हो या फसाद मचाया हो ज़मीन में तो गोया उसने कत्ल कर डाला सब इंसानों को, और जिसने ज़िंदगी बख्शी एक इंसान को तो गोया उसने ज़िंदा किया सब इंसानों को। और बेशक आ चुके हैं उनके पास हमारे रसूल वाज़ेह अहकाम लेकर,
پھر بھی یقیناً بہت سے لوگ ان میں سے اس کے بعد بھی زمین میں زیادتیاں کرتے رہے۔ صرف یہی سزا ہے ان لوگوں کو جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور بھاگ دوڑ کرتے ہیں زمین میں فساد مچانے کی، کہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے، یا نکال دیے جائیں ملک سے۔ یہ سزا ان کے لیے ذلت خواری ہے دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم۔ مگر جنہوں نے توبہ کی قبل اس کے کہ تم قابو پاؤ ان پر، تو جان لو کہ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا ذریعہ، اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، اگر ہو ان کے پاس جو زمین میں ہے سب کا سب، اور اتنا ہی مزید اس کے ساتھ، تاکہ فدیہ کریں وہ اس سے عذاب روز قیامت کے بدلے، تو نہ قبول کیا جائے گا وہ ان سے، اور نہ ان کے لیے دردناک عذاب۔ وہ چاہیں گے نکل جائیں آگ سے، مگر وہ نہیں نکل پائیں گے اس میں سے، اور وہ ان کے لیے ہوگا ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ اور چور مرد اور چور عورت کاٹ دو ہاتھ ان دونوں کے، یہ ہے بدلہ ان کی کمائی کا عبرتناک سزا کے طور پر اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہر چیز پر غالب ہے، کامل حکمت والا ہے۔ پھر جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے اس کی، یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، عذاب دے جسے چاہے اور بخش دے جسے چاہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ غمگین کریں تم کو وہ لوگ جو تیز گامی دکھاتے ہیں کفر کی راہ میں، ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے محض اپنے منہ سے، جبکہ نہیں ایمان لائے ان کے دل، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں کان لگانے والے ہیں جھوٹ پر، اور سن گن لیتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے جو نہیں آئے تمہارے پاس، تحریف کرتے ہیں کلمات میں ان کو اصل مقام سے ہٹا کر، کہتے ہیں اگر دیا جائے تم کو یہ حکم تو اسے قبول کر لو، اور اگر نہ دیا جائے یہ حکم تو بچتے رہنا، اور جسے چاہے اللہ ہی فتنے میں ڈالنا، تو نہیں کر سکتے تم اس کی مدد اللہ کے مقابلے میں ذرا بھی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں چاہا اللہ نے ان کے پاک کرے ان کے دلوں کو، ان کے لیے دنیا میں ذلت اور ان کے لیے ہے آخرت میں عذاب عظیم۔ بڑے ہی سننے والے ہیں جھوٹ کے اور بہت کھانے والے ہیں حرام کے، سو اگر آئے وہ تمہارے پاس تو فیصلہ کرو ان کے جھگڑوں کا، یا منہ موڑ لو ان سے، اور اگر منہ موڑ لو گے ان سے تو ہرگز نہ بگاڑ سکیں گے وہ تمہارا کچھ بھی، اور اگر فیصلہ کرو تو کرو فیصلہ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ اور کس طرح حکم بنائیں گے یہ تم کو، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں لکھا ہے اللہ کا حکم، پھر بھی منہ موڑ لیتے ہیں یہ اس کے بعد بھی۔ اصل بات یہ ہے کہ نہیں ہے یہ ایمان والے، بے شک ہم نے نازل کی تورات جس میں ہے ہدایت اور روشنی، فیصلہ کرتے تھے اس کے مطابق انبیاء جو فرما بردار تھے اللہ کے ان لوگوں کے معاملات کا جو یہودی کہلائے، اور فیصلہ کرتے تھے درویش اور علماء بھی اس کے مطابق، کیونکہ وہ محض ٹھہرائے گئے تھے کتاب اللہ کے، اور تھے وہ اس پر گواہ۔ سو تم ڈرو لوگوں سے اور مجھ ہی سے ڈرو، اور نہ بیچو میری آیات کو حقیر معاوضے پر، اور جو لوگ فیصلہ نہ کریں ان احکام کے مطابق جو نازل کیے ہیں اللہ نے، تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ اور لکھ دیا تھا ہم نے ان کے لیے تورات میں یہ حکم کہ جان کا بدلہ جان ہے، اور آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک، اور کان کا بدلہ کان، اور دانت کا بدلہ دانت ہے، اور زخموں کا بدلہ ویسا ہی زخم ہے۔ پھر جو شخص معاف کر دے تو وہ کفارہ ہے اس کے گناہوں کا، اور جو لوگ فیصلہ نہ کریں اس قانون کے مطابق جو نازل کیا ہے اللہ نے، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اور بھیجا ہم نے ان نبیوں کے نقوش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو تصدیق کرنے والا بنا کر اس حصے کا جو موجود تھا اس سے پہلے تو تورات میں سے، اور تاکہ ہم نے اس کو انجیل جس میں ہدایت اور روشنی ہے تصدیق کرتی ہے اس حصہ کتاب کی جو موجود تھا تورات میں سے، اور ہدایت اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ اور چاہیے کہ فیصلہ کرے اے اہل انجیل اس قانون کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے اس میں، اور جو نہیں فیصلہ کرتے اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے، تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ پھر نازل کی ہم نے تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب حق کے ساتھ جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو موجود ہے اس سے پہلے الکتاب میں سے، اور نگہبان ہے اس کی جو فیصلے کرو تم ان کے درمیان اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے، اور تم پیروی کرو ان کی خواہشات کی منہ موڑ کر اس سے جو آ گیا ہے تمہارے پاس حق۔ ہر ایک کے لیے تم میں سے مقرر کی ہم نے شریعت اور راستہ، اور اگر چاہتا اللہ تو بنا دیتا تم کو ایک ہی امت، لیکن یہ اس کے لیے کیا کہ آزمائے تم کو ان احکام کے بارے میں جو اس نے تم کو دیے ہیں، سو تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کو، پھر آگاہ کرے گا وہ تم کو ان امور سے جن میں تم اختلاف کرتے تھے، اور حکم دے دیتے ہم تم کو فیصلہ کیا کرو ان کے معاملات کا اس کے مطابق جو نازل کیا ہے اللہ نے، اور نہ پیروی کرنا ان کی خواہشات کی، اور محتاط رہنا کہ مبادہ یہ لوگ تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں اور منحرف کر دیں،
किसी ऐसे हुक्म से जो नाजिल किया अल्लाह ने तुम पर, फिर अगर वो मुंह मोड़ जाएं तो जान लो कि चाहता है अल्लाह के मुब्तला मुसीबत करे उनको पदाश में उनके बाज़ गुनाहों की, और बेशक इंसानों में से अक्सर नाफरमान हैं। तो क्या फिर ये लोग ज़माना जाहिलियत का फ़ैसला चाहते हैं? हालांकि कौन बेहतर है अल्लाह से फ़ैसला करने वाला उन लोगों के नज़दीक जो उस पर यकीन रखते हैं। ऐ ईमान वालों, ना बनाओ यहूद और नसारा को दोस्त, वो बाहम दोस्त हैं एक दूसरे के, और जो कोई दोस्ती करेगा उनसे तुम में से तो वो उन्हीं में से है। बेशक अल्लाह नहीं हिदायत देता जालिम लोगों को, इसलिए कि देखते हो तुम उनको जिनके दिलों में नफाक का रोग है कि वो दौड़ कर घुसते हैं उनमें से, कहते हैं कि हमें डर है कि कहीं ना आ जाए हम पर गर्दिश ज़माना। सो करीब है अल्लाह हमकिनार कर दे तुम्हें फ़तह से, या कोई और सूरत गलबा पैदा कर दे अपनी जनाब से, और हो जाए वो उस पर जो छुपा रखा था उन्होंने अपने दिलों में पशेमान, और कहें उस वक्त ए अहलमान, क्या यही हैं वो लोग जो कस्में खाते थे अल्लाह की पक्की कस्में कि बेशक हम तुम्हारे साथ हैं। बर्बाद हो गए उनके अमाल और हो गए वो खसारा उठाने वाले। ए ईमान वालो, जो कोई फिरेगा तुम में से अपने दीन से तो अनकरीब लाएगा अल्लाह ऐसे लोगों को जो महबूब होंगे अल्लाह को, और उन्हें अल्लाह से मोहब्बत होगी, मेहरबान मुसलमानों पर, और सख्त कफ़ार के लिए जहाद करेंगे वो अल्लाह की राह में, और ना डरेंगे मुलामत से किसी मुलामत करने वाले की। ये फजल है अल्लाह का जो देता है वो जिसे चाहे, और अल्लाह वसीय ज़राया का मालिक है और सब कुछ जानने वाला है। हकीकत यह है कि तुम्हारा दोस्त तो बस अल्लाह और उसका रसूल, और वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह और रसूल पर, वो लोग जो कायम करते हैं नमाज और देते हैं ज़कात, और वो झुकने वाले हैं अल्लाह के हज़ूर। और जो कोई दोस्त बन जाएगा अल्लाह और उसके रसूल का और उनका जो ईमान लाए, तो बेशक अल्लाह की जमात ही सब पर गालिब रहने वाली है। ऐ ईमान वालों, मत बनाओ उन लोगों को जिन्होंने बना लिया तुम्हारे दीन को मजाक और खेल, उनमें से जिन्हें दी गई थी किताब तुमसे पहले, और कफ़ार को अपना दोस्त, और डरते रहो अल्लाह से अगर हो तुम ईमान वाले। और जब मनादी करते हो तुम नमाज की तो बना लेते हैं वो उसे मजाक और खेल, ये उस वजह से है कि ये लोग बेअक्ल हैं। कह दो कि ए अहले किताब, नहीं ज़िद और नफ़रत करते तुम हमसे मगर इस वजह से कि ईमान लाए हम अल्लाह पर और उस पर जो नाजिल हुआ हमारी तरफ, और उस पर जो नाजिल हुआ हमसे पहले। वाक़या ये है कि तुम में अक्सर नाफरमान हैं। कहो क्या मैं बताऊं तुमको कि कौन ज़्यादा बुरे हैं उनसे भी अंजाम के लिहाज से अल्लाह के नज़दीक, और वो जिन पर लानत की अल्लाह ने और गज़ब टूटा उसका उन पर, और बना दिया उनमें से बाज़ को बंदर और सुअर, और जिन्होंने बंदगी की तागूत की, यही लोग बदतर हैं दर्जे में और ज़्यादा भटके हुए सीधे रास्ते से। और जब आते हैं तुम्हारे पास तो कहते हैं ईमान लाए हम, हालांकि वो आए भी कुफ्र लिए हुए हो, वो गए कुफ्र लिए हुए। अल्लाह खूब जानता है जो कुछ वो छुपाए हुए हों दिलों में। और देखते हो तुम उनमें से अक्सर के दौड़ धूप करते हैं गुनाह और जुल्म ज़्यादती के कामों में और हराम खाने में, यकीन और बहुत ही बुरे हैं। और वो काम जो ये कर रहे हैं, क्यों नहीं मना करते उन्हें उनके दरवेश और उम्मा के गुनाह की बात कहने से और हराम खाने से? बहुत ही बुरे हैं वो काम जो ये कर रहे हैं। और कहते हैं यहूदी कि अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, बंध गए उनके हाथ और लानत पड़ी उन पर इस बकवास की बदौलत, बल्कि उसके हाथ खुले हुए हैं, खर्च करता है जिस तरह चाहे, और ज़रूर इजाफा होगा उनमें से बहुत सौ में इस कलाम से जो नाजिल हुआ तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से, सरकशी में और कुफ्र में, और डाल दी हमने उनके दरमियान दावत और दुश्मनी रोज़े क़यामत तक के लिए। जब कभी भड़काते हैं ये आग जंग के लिए तो बुझा देता है उसे अल्लाह, और दौड़ धूप करते हैं और वो ज़मीन में फ़साद मचाने की खातिर, और अल्लाह नहीं पसंद करता फ़साद करने वालों को। और अगर ये कहें कि ये अहले किताब ईमान लाते हैं और तक़वा इख्तियार करते हैं तो दूर कर देते हैं हम उनमें से उनके गुनाह, और दाखिल करते हैं हम उनको नेमत भरी जन्नतों में। और अगर उन्होंने कायम किया होता तौरात और इंजील को और उन तालीमात को जो नाजिल की गई हैं उनकी तरफ, उनके रब की तरफ से, तो रिज़्क़ मिलता उनको और उनके ऊपर से भी और उनके पाँव के नीचे से भी। इनमें एक ग्रोह रास्त राव है और बहुत से उनमें ऐसे हैं कि बहुत बुरा है वो अमल जो वो करते हैं। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहुँचा दो जो कुछ नाजिल किया तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से, और अगर ना किया तुमने ऐसा तो ना अदा किया तुमने हक़ उस पैगम्बरी का, और अल्लाह बचा लेगा तुमको लोगों के शर से। बेशक अल्लाह नहीं दिखाता कामयाबी की राह काफिरों को। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो ए अहले किताब, नहीं हो तुम किसी राह पर जब तक कि ना कायम करो तौरात और इंजील को और उस तालीम को जो नाजिल की गई तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से, और ज़रूर बढ़ाएगा उनमें से बहुत सौ को वो कलाम जो नाजिल किया गया तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से, सरकशी और कुफ्र में। सो तुम ना गम करो ऐसे काफिरों पर
बेशक वो लोग जो मुसलमान हैं और यहूदी हैं और साबी और नसारा उनमें से जो भी ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिरत पर और किया उन्होंने नेक अमल, तो नहीं है किसी किस्म का खौफ उनके लिए और ना ही वो गमगीन होंगे। और यकीनन लिया था हमने अहद बनी इसराइल से और भेजी हमने उसकी तरफ रसूल। जब भी आया उनके पास कोई रसूल ऐसा हुक्म लेकर जो पसंद ना आया उनके नफ्स को, तो बाज़ को जुटलाया उन्होंने और बाज़ को कत्ल ही कर देते रहे और समझते रहे कि ना रूनुमा होगा कोई फितना, सो वो अंधे और बहरे हो गए। फिर तौबा कबूल कर ली अल्लाह ने उनकी, फिर दोबारा अंधे और बहरे हो गए उनमें से बहुत, और अल्लाह पूरी नज़र रखे हुए थे उनकी बातों पर जो वो करते हैं। यकीनन काफिर हुए वो जिन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह मसीह अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम ही हैं, हालांकि कहा था कि मसीह अलैहिस्सलाम ने कि ए बनी इसराइल इबादत करो अल्लाह की जो रब है मेरा भी और रब है तुम्हारा भी। बेशक जिसने शिर्क किया अल्लाह के साथ सो हराम कर दी अल्लाह ने उस पर जन्नत और ठिकाना है उसका दोज़ख, और नहीं होगा जालिमों का कोई मददगार। यकीनन काफिर हुए वो जिन्होंने कहा कि बिलाशुबा अल्लाह तीन में का तीसरा है, हालांकि नहीं है कोई माबूद सिवाय इलाह वाहिद के। और अगर वो बाज ना आए इस बात से जो वो कहते हैं तो ज़रूर पहुंचेगा उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया उनमें से दर्दनाक अजाब। तो क्या ना तौबा करेंगे अल्लाह के हजूर, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब नहीं करेंगे उससे, हालांकि अल्लाह तो है ही माफ़ करने वाला और रहम करने वाला। नहीं है मीसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम मगर एक रसूल, अलबत्ता गुजर चुके इससे पहले बहुत से रसूल, और उसकी माँ भी एक रास्तबाज औरत थी। खाते थे दोनों खाना, देखो कैसे खोल खोल कर बयान करते हैं हम उनके सामने निशानियाँ, फिर देखो किस तरह वो उल्टे फिराए जा रहे हैं। कहो ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कि क्या तुम परस्तिश करते हो अल्लाह को छोड़कर उनकी जो नहीं रखते कुछ भी इख्तियार तुम्हारे लिए नुकसान का और ना नफ़े का, और अल्लाह तो वो है हर बात का सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला। कहो ए अहले किताब मत हद से बड़ा करो, मुबालगा करो अपने दीन के मामले में नाहक, और मत पैरवी करो उन लोगों के ख्वाहिशात नफ्स की जो खुद भी गुमराह हुए हैं तुमसे पहले और गुमराह कर गए बहुत सौ को और भटक गए सीधी राह से। लानत भेजी है उन पर जिन्होंने कुफ्र किया था बनी इसराइल में से दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम की ज़बान से, क्योंकि वो सरकश हो गए थे और हद से बढ़ जाते थे। वो मना नहीं करते थे एक दूसरे को किसी बुरे काम से, जो वो करते थे क्या ही बुरा है ये काम जो वो करते थे। देखते देखते हो तुम अक्सर कौन में से कि वो दोस्ती करते हैं उनसे जो काफिर है, यकीनन बहुत ही बुरा है वो जो आगे भेजा अपने लिए उन्होंने खुद, यानी ये कि अल्लाह का गज़ब हो उन पर और अजाब में वो हमेशा रहेंगे। और अगर उनका ईमान होता अल्लाह पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस पर जो नाजिल हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो न बनाते ये काफरों को दोस्त। लेकिन बात यह है कि बहुत से उनमें नाफरमान हैं। तुम पाओगे लोगों में से सबसे ज़्यादा सख्त अदावत में अहले ईमान से यहूद को और उनको जो मुशरिक हैं, और तुम पाओगे सबसे ज़्यादा करीब दोस्ती में अहले ईमान की उन लोगों की जो कहते हैं कि हम नसारा हैं। ये इसलिए कि नसारा में इबादत गुजार आलिम हैं और दरवेश हैं, और इसलिए कि वो तकब्बुर नहीं करते। और जब सुनते हैं ये लोग वो कलाम जो नाजिल हुआ है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो देखोगे कि तुम उनकी आंखों से जारी हो जाते हैं आंसू इस वजह से कि पहचान लेते हैं वो हक को और कहते हैं हमारे रब ईमान लाए हम सो लिख ले तू हमको गवाही देने वालों में। और क्या हुआ हम उनको ना ईमान लाए हैं, हम अल्लाह पर और उस पर जो पहुंचा है हमारे पास हक, जबकि हम ख्वाहिश रखते हैं कि शामिल करें हमको हमारा रब साले लोगों में, सो सिला दिया उनको अल्लाह ने उनके उनके उस कहने की वजह से। ऐसी जन्नतें के बहती हैं जिनके नीचे नहरें रहेंगे वो हमेशा उनमें, और ये है जज़ा अच्छा काम करने वालों की। और वो लोग जिन्होंने मानने से इनकार किया और जुटलाया हमारी आयात को, वही हैं अहले दोज़ख। ऐ ईमान वालों मत हराम ठहराओ, ऐ ईमान वालों मत हराम ठहराओ पाकीज़ा चीज़ें जो हलाल की हैं अल्लाह ने तुम्हारे लिए, और मत हद से बढ़ो, बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता हद से बढ़ने वालों को। और खाओ इसमें से जो रिज्क दिए तुमको अल्लाह ने हलाल और पाकीज़ा, और डरते रहो अल्लाह से जिस पर तुम ईमान रखते हो। नहीं गिरफ्त फरमाते तुम पर अल्लाह तुम्हारी लफ्ज़ किस्मों पर, लेकिन ज़रूर मुआखज़ा करेगा तुम में से उन पर जो मजबूत कर चुके हो तुम अपनी किस्में, सो कफ़ारा है उस। नहीं गिरफ्त फरमाता तुम पर अल्लाह तुम्हारी लग़्व कस्मों पर, लेकिन ज़रूर मुआखज़ा करेगा तुम में से उन पर जो मजबूत कर चुके हो तुम अपनी कस्में, सो कफ़ारा है उसका खाना खिलाना 10 मोहताजों को औस दर्जे का खाना जो खिलाते हो तुम अपने घर वालों को, या कपड़े पहना उनको, या आज़ाद करो एक गुलाम। फिर जिसको इसकी इस्तात ना हो तो वो रोज़े रखे 3 दिन के, ये कफ़ारा है तुम्हारी कस्मों का जब तुम कसम खा बैठो, और हिफाजत किया करो अपनी कस्मों की। इस तरह बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए अपने हुक्म ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। ऐ ईमान वालो बिलाशुबा शराब और जुआ और बुत और
पासे ये सब गंदे शैतानी काम है, सो इनसे बचते रहो ताकि तुम फलाह पाओ। असल बात ये है कि चाहता है शैतान के डलवाए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ शराब से और जुए से, और रोके तुमको अल्लाह की याद से और नमाज से। तो क्या तुम बाज आने वाले हो उन चीज़ों से? और अताअत करो अल्लाह की अताअत और अताअत करो रसूल के, और बचते रहो बुराइयों से। फिर अगर तुमने मुँह मोड़ा तो जान लो कि दर हकीकत हमारे रसूल के ज़िम्मे तो सिर्फ अहकाम का पहुँचा देना है वाज़ेह तौर पर, नहीं है उन लोगों पर जो ईमान लाए और करने लगे नेक अमल कुछ गुनाह उस पर जो वो खा चुके हैं पहले, बशर्ते कि बचे रहें वो आइंदा के लिए, और ईमान पर कायम रहे और अच्छे काम करे, फिर बच्चे हराम चीज़ों से और माने अहकाम इलाही को, फिर तकवा इख्तियार करें और अच्छे काम करें, और अल्लाह दोस्त रखता है अच्छे काम करने वालों को। ए ईमान वालों, ज़रूर आजमाएगा तुमको अल्लाह किसी शिकार से जो जद में होगा तुम्हारे हाथों और तुम्हारे नेज़ों की, ताकि देखिए अल्लाह के कौन डरता है उससे गायबाना। फिर जिसने तजावज़ किया हद से इस तंबीह के बाद कि उसके लिए है दर्दनाक अज़ाब। ए ईमान वालों, ना मारो शिकार जबकि हो तुम उस एहराम में, और जो कोई शिकार मारेगा तुम में से जानबूझकर तो उसका तावान है मिसले उस शिकार के जो मारा है उसने। कोई मवेशी जिसका फैसला करेंगे दो मुनसिफ तुम में से, जो बतौर नजराना पहुँचाया जाएगा खाना काबा तक। ये कफ़ारा है कि खाना खिलाए मस्कीनों को या उनके बराबर रोज़े रखे ताकि चखे सज़ा अपने किए की। माफ़ किया अल्लाह ने जो हो चुका पहले, और जो कोई दोबारा करेगा तो बदला लेगा अल्लाह उससे, और अल्लाह ज़बरदस्त है, बदला लेने की ताकत रखता है। हलाल कर दिया गया तुम्हारे लिए समंदरी शिकार और उसका खाना फ़ायदे के लिए तुम्हारे और मुसाफिरों के भी, और हराम किया गया तुम पर खुश्की का शिकार जबकि हो तुम एहराम में, और डरते रहो अल्लाह से जिसके हजूर तुम सबको घेर कर हाजिर किया जाएगा। बनाया है अल्लाह ने काबा को जो हुर्मत वाला घर है, इज्तिमाई ज़िंदगी का मरकज़ महवर लोगों के लिए, नीज़ हुर्मत वाले महीनों कुर्बानी के जानवरों और कलादों को भी बना दिया उस काम में मामिन, ये उसके लिए कि तुम जान लो बेशक अल्लाह जानता है हर वो बात जो है आसमानों में और जो है ज़मीन में, और बेशक अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। खबरदार हो जाओ कि यकीनन अल्लाह बहुत सख्त है सज़ा देने वाला, और यकीनन अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम करने वाला भी है। नहीं है रसूल की ज़िम्मेदारी के मगर पहुँचा देना, और अल्लाह को मालूम है जो तुम ज़ाहिरी करते हो और जो तुम छुपाते हो। ए रसूल कह दो कि बराबर नहीं हो सकते नापाक और पाक, अगरचे भली लगे तुम्हें बहुतात नापाक की। सो डरते रहो अल्लाह से अहले अक्ल व शऊर ताकि तुम फलाह पाओ। ए ईमान वालों, मत पूछो ऐसी बातें कि अगर ज़ाहिर कर दी जाएँ तुम पर तो बुरी लगेंगी तुम्हें, और अगर पूछोगे तुम ये बातें ऐसे वक्त के नाजिल हो रहा है कुरान तो ज़ाहिर कर दी जाएंगी तुम पर। दरगुजर किया अल्लाह ने उनसे, और अल्लाह बख्शने वाला बुर्दबार है। अलबत्ता पूछी थी ऐसी ही बातें कुछ लोगों ने तो तुमसे पहले, फिर हो गए उन्हीं बातों का इनकार करने वाले, नहीं करार दिया अल्लाह ने कोई बहेरिया, न साहिबा, न वसीला और न खाम। लेकिन वो लोग जो काफिर में हैं बहुतान बांधते हैं अल्लाह पर झूठा, और उनमें अक्सर अक्ल नहीं रखते। और जब कहा जाता है उनसे कि आओ उसकी तरफ जो नाजिल किया अल्लाह ने और रसूल की तरफ, तो वो कहते हैं काफ़ी है हमको कि वो के पाया है हमने जिस पर अपने आबा व अजदाद को, भला वो फिर भी अगरचा उनके आबा व अजदाद ना रखते हों इल्म ज़रा भी और ना हिदायत याफ्ता हों। ए ईमान वालों, तुम पर लाजिम है अपनी फ़िक्र करो, नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा कुछ भी वो गुमराह हुआ, और अगर तुम हिदायत याफ्ता हो अल्लाह की तरफ लौटना है तुम सबको, फिर बतलाएगा वो तुमको जो कुछ तुम करते रहे। ए ईमान वालों, गवाही का ज़ाब्ता तुम्हारे दरमियान जब करीब आ पहुँचे तुम में से किसी की मौत बवक्त वसीयत इस तरह है कि गवाह बना लो दो साहिब आदिल शख्स अपनों में से या दूसरे तुम्हारे अगयार और मुस्लिम में से, और अगर तुम सफ़र में हो और आ पड़े हो तुम पर मुसीबत मौत की तो रोक लो उन दोनों का नमाज के बाद, सो कसम खाएं ये दोनों अल्लाह की, और अगर तुमको शुबा पड़े उन पर के और कहें कि नहीं हासिल करेंगे हम गवाही के बदले माली फ़ायदा, और अगरचा कोई हमारा कराबतदार और हम नहीं छुपाएंगे अल्लाह की गवाही, और अगर ऐसा करें तो बेशक हम गुनाहगारों में से होंगे। फिर अगर पता चले इस बात का कि वो दोनों मुब्तला हो गए हैं किसी गुनाह में, तो दो दूसरे शख्स खड़े होंगे उनकी जगह उनमें से जिनकी हक तलफी हुई है, और वो जो करीबी रिश्तेदार हो मैयत के, फिर दोनों कसम खाएं और अल्लाह की और हमारी गवाही ज़्यादा दुरुस्त है इन दोनों की गवाही के मुकाबले में, और नहीं है कि हमने कोई ज़्यादती, और अगर हम ऐसा करें तो ज़रूर होंगे हम जालिमों में से। ये तरीका ज़्यादा करीब है इससे कि अदा करें वो शहादत को कमा का, या डरें इस बात से कि रद्द कर दी जाएगी उनकी कस्में, और उनकी कस्में खा लेने के बाद, और डरते रहो अल्लाह से और सुनो, और अल्लाह नहीं हिदायत देता नाफरमान लोगों को। जिस दिन जमा करेगा अल्लाह सब पैगम्बरों को, फिर पूछेगा कि क्या जवाब मिला था तुमको, तो वो कहेंगे नहीं कुछ इल्म हमको, बेशक तू ही जानने वाला है गैब की बातों का। जब कहेगा अल्लाह ए ईसा अलैहिस्सलाम बिन मरियम, याद करो मेरा इनाम जो किया मैंने तुम पर और तुम्हारी वालदा पर, जब मैंने
मदद की थी तुम्हारी, जब मैंने मदद की तुम्हारी रूहुल कुद्दुस से बातें करते थे तुम लोगों से गहवारे में और बड़ी उम्र में भी, और जब सिखाई मैंने तुमको किताब और हिकमत और तौरात और अंजील, और जब बनाते थे तुम गारे से परिंदे की सी सूरत मेरे हुक्म से, फिर फूंक मारते थे तो उसमें तो बन जाता था वो परिंदा मेरे हुक्म से, और अच्छा कर देते थे तुम मदरजात अंधे को और कोढ़ी को मेरे हुक्म से, और जब निकाल खड़ा करते थे तुम मुर्दों को मेरे हुक्म से, और जब रोका था मैंने बनी इसराइल को तुम पर ज्यादती करने से, जब लेकर गए थे तुम उनके पास रोशन दलीलें, तो कहने लगे वो लोग जो काफिर थे उनमें से कि नहीं है ये मगर जादू खुला, और जब दिल में डाला मैंने हवारियों के उनके कि ईमान लाओ मुझ पर और मेरे रसूल पर, तो वो कहने लगे हम ईमान लाए, और ए अल्लाह तू गवाह रह कर तो वो कहने लगे कि हम ईमान लाए, और ए अल्लाह तू गवाह रहे कि हम मुसलमान हैं। जब कहा हवारियों ने ए ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम, क्या ऐसा कर सकता है तुम्हारा रब के उतारे हम पर एक खवाने आसमान से? क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा डरो अल्लाह से अगर हो तुम मोमिन। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं खाएं उसमें से और मुतमईन हो जाए हमारे दिल, और हम जान लें कि यकीनन तुमने सच कहा हमसे, और हो जाएं हम उस पर गवाह। कहा ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम ने ए अल्लाह ए हमारे रब नाजिल फरमा हम पर एक खवान आसमान से जो बन जाए हमारे लिए ईद, हमारे पहलियों के लिए और हमारे पिछलों के लिए, और हो निशानी तेरी तरफ से, और रिज्क दे हमें, और तू ही सबसे ज़्यादा बेहतर रिज्क देने वाला है। और कहा अल्लाह ने मैं ज़रूर उतारूंगा वो खवान तुम पर, फिर जिसने नाशुक्री की उसके बाद तुम में से तो मैं अजाब दूंगा उसको, ऐसा अजाब के नहीं दूंगा उस जैसा अजाब किसी को अहले जहान से। और जब कहेगा अल्लाह ए ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम, क्या तूने कहा था लोगों से कि बना लो मुझे और मेरी माँ को दो मबूद अल्लाह के सिवा? वो जवाब देंगे कि पाक है तू, नहीं ज़ेब देता मुझे कि कहूँ मैं ऐसी बात जिसका नहीं है मुझे कोई हक, और अगर मैंने ऐसी बात कही तो बेशक तुझे उसका इल्म होता, तू जानता है जो मेरे दिल में है और तेरे मैं नहीं जानता जो तेरे जी में है, बेशक तू जानने वाला है गैब की बातों का। नहीं कहा मैंने उनसे मगर वो हुक्म दिया तूने मुझे कि जिसका कि इबादत करो अल्लाह की जो रब है मेरा और रब है तुम्हारा, और था मैं उस पर निगरान जब तक रहा मैं उनमें, फिर जब उठा लिया तूने मुझे तो था तू निगहबान उन पर, और तू तो हर चीज़ पर निगरान है। अगर अजाब दे तो उन्हें तो बेशक वो बंदे हैं तेरे, और अगर माफ़ कर दे उन्हें तो बेशक तू हर चीज़ पर गालिब और बड़ी हिकमत वाला है। फरमाएगा अल्लाह ये दिन है नफ़ा देगी सच्चों को, और उनकी सच्चाई उनके लिए जन्नतें हैं कि बहती हैं जिनके नीचे नहरें रहेंगे उनमें हमेशा। राज़ी हो अल्लाह उनसे और राज़ी हुए वो अल्लाह से, यही है बड़ी कामयाबी। अल्लाह ही की है हुकूमत आसमानों में और ज़मीन में, और उन पर जो उनमें है, और वो हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ अल्लाह दूर फरमा मेरी परेशानी मेरी कब्र में, ऐ अल्लाह रहम फरमा मुझ पर कुरान अजीम की बरकत से, और बना तू कुरान को मेरे लिए पेशवा रोशनी हिदायत और रहमत। ऐ अल्लाह याद दिला तू मुझे कुरान में से जो मैं भूल गई हूँ, और सिखला दे तू मुझे उसमें से जो मैं नहीं जानती, और नसीब फरमा तू मुझे उसकी तिलावत रात के वक्त और दिन के वक्त, और बना तो उसके लिए मेरे लिए हुज्जत, और बना तो उसको मेरे लिए हुज्जत। ए रब्बुल आलमीन कबूल फरमा मेरी दुआ। आमन आमीन सुमा आमीन। या अल्लाह दौरान तर्जुमा कोई भूल चूक हो गई हो मुझे माफ़ फरमा। या अल्लाह जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो गई हो तर्जुमे के दौरान, मेरी तौबा कबूल मकबूल फरमा। या अल्लाह मेरी वालिदैन, मेरे माँ बाप, मेरी नानी अम्मा को जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम में जगह अता फरमा। उन तमाम लोगों को जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उन सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। या अल्लाह तमाम मुसलमानों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। या इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक ज़माना है। या अल्लाह तू ही मालिक है, तू ही राज़ी है, तेरा लाख लाख शुक्र है या अल्लाह। आमीन सुमा आमीन।